ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं कि आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। बस नजर आते। उन्होंने एक बाल दिया था अपने सर, किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस बाल को सिर्फ सेक देना अपने, हम फौरी से आ जाएंगे। वो बाल आग में किया उन्होंने, वो ज़्यादा आगे हो गया, जल गया। इसकी परेशानी जो आपको लेनी पड़ेगी। आप बहुत सी मरतबा गिरे हैं और जब भी गिरे हैं इनकी कोई ना कोई हड्डी जो है ना वो टूटी है। तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते करके मुझे माफ़ करें। लेकिन हमारा एक ईमान है, हमने मसल के गैब से आवाज़ देकर उनको कहा कि भाई हमने मिलाद करवाना है, माफ़ी देनी है मेरे अब्बू को और साथ में हमें भी। नाज़रीन, आपने जिन्नों जिन्नात परियों चुड़ैलों की बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी, आपने बहुत सारी मूवीज़ ड्रामे देख रखे होंगे, मगर आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो आपको हैरान कर देगा। आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा कि क्या वाकई ही ऐसा होता है। नमस्कार। इस संसार में डर या भय छोटी सी प्रतीत होने वाली किंतु सबसे बड़ी मानसिक विकृति है। मनुष्य ही एकमात्र वो प्राणी है जो भय नामक इस मानसिक विकृति पर अपने ज्ञान और पुरुषार्थ के बल पर विजय पाकर नर से नारायण बनने के पथ पर अग्रसर हो सकता है। अन्यथा मनुष्य योनि से नीचे की ओर अगर हम पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की योनियों का श्रेणीवार अवलोकन करें तो पाएंगे कि जीव जितनी नीच योनि का होता है उतना ही अधिक उसमें भय का तत्व बढ़ता जाता है, और जीव जितनी उच्च योनि का होता है उतना ही उसमें भय की मात्रा घटती जाती है। अज्ञानी और मूढ़ मनुष्य को भी इसीलिए पशु के समान कहा गया है, क्योंकि वो हर प्रकार से भय और उसके कारण उत्पन्न हुए अंधविश्वास से घिरा होता है। जैसे भय एक पंजे के प्रहार से प्राण हरने में सक्षम निर्भय माने जाने वाले एक नाहर को भी सर्कस में नृत्य करवा देता है, उसी तरह भयग्रस्त मनुष्य को भी जानवर की तरह डर के आगे नृत्य करते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत करना होता है। मात्र मनुष्य जैसी आकृति के होने के अलावा एक भय पीड़ित के पास अपने आप को मनुष्य कहने का कोई दूसरा कारण नहीं होता है। डरा हुआ तो मनुष्य शरीर में भी पशु योनि की तरह सिर्फ वही कर सकता है जो भय उससे करवाता है। मात्र मनुष्यों के लिए बनी पुरुषार्थ नाम की चीज डरपोक के पास नहीं होती है, और मात्र प्रारब्ध पर जीवन काटने वाले को तो पशु ही कहा जाएगा। यहाँ अगर हम संपूर्ण जीव जगत में सबसे गिरी हुई योनि के मस्त खरवंशी जानवरों की बात करें तो उनके सृष्टि के सबसे गिरे हुए जीव होने का कारण भी किसी काल्पनिक 72 लंबी दुग्गियों वाले 786 नंबर कोठे के आसमानी दल्ले का वो भय ही है जिसे दिखाकर नीच मूर्त महाजाहिल लुत्सुद्दीन 786 मस्कर रहमत उल्लू वाले ने 1400 वर्ष पहले मात्र अपने लटसुख के लिए कुछ अज्ञानियों को मानवता से देवता की ओर अग्रसर करने की बजाय मानवता से पशुता की ओर की विपरीत यात्रा पर धकेल दिया। 1400 वर्ष पहले मानवता से पशुता की ओर यात्रा पर निकले यही अज्ञानी मस्तखर के आदेशानुसार लगातार 1400 वर्षों से अपनी ही माँ बहन बेटियों से प्रजनन कर करके आज अपनी संख्या बढ़ाते हुए जानवरों से भी गिरी हुई योनि में प्रवेश कर चुके हैं। मूल रूप से आसमानी दल्ले के भय से संचालित मस्तखर वंश का पूरा आधार दो मूल तत्वों पर टिका हुआ है। एक है लाठी प्रक्षालन के लिए माँ बहन बेटी सबका बिना भेदभाव के गुल्लक सहित उपयोग करना, और दूसरा है जाहिलता के फलस्वरूप काल्पनिक भय से उत्पन्न अंधविश्वास। हमारी टीम फुद्दुद्दीन के तैमूर माकायार की इस रिपोर्ट में हम रेवड़ राष्ट्र के 107 वर्षीय ऐसे मस्त खरवंशी बूढ़े से मिलेंगे जो भय नामक मानसिक विकृति से ग्रस्त एक मस्त खरवंशी परिवार का मुखिया है। 107 वर्षीय बूढ़े मस्त खरवंशी का कहना है कि उसकी अनेक बहनों बेटियों और पोतियों के अलावा एक परी भी जवानी के काल से उसकी लाठी प्रक्षालित करती आ रही है। साथ ही बूढ़े ने एक बहुत बड़ा रहस्य भी खोला है। कुछ समय पहले परी ने बूढ़े की चीरायुक्त लाठी की दुग्गी भेदी क्षमता से प्रभावित और प्रसन्न होकर उसे अपनी दुग्गी के सबसे निचले हिस्से से एक बाल उखाड़ कर दे दिया और कहा, जब भी मेरी दुग्गी रमण की अभिलाषा हो इस बाल को अपनी लाठी की गर्मी से सेक लेना। लेकिन अगले दिन ही परी की दुग्गी में लाठी सरकाने के अति उत्साह में बूढ़ा भूल गया कि परी ने उस बाल को लाठी की गर्मी से सेकने के लिए कहा था, और उसने उस परी की दुग्गी के बाल को चूल्हे की आंच में ले जाकर सेकना शुरू कर दिया। परियों की माया से अनभिज्ञ इस बूढ़े ने इधर जैसे ही चूल्हे की आग में परी की दुग्गी का बाल डाला, उधर परी के दुग्गी केशों से धुएं के साथ लपटें निकलने लगी। झुलसती दुग्गी के साथ क्रोधित परी ने तुरंत प्रकट होकर बूढ़े के पिछवाड़े पर लात मारते हुए जल्दी से उस दिव्य दुग्गी के बाल को और अधिक चलाने से रोका। साथ ही बूढ़े से इसका बदला लेने की चेतावनी भी दी।
पहले तैमूर माकायार की इस रिपोर्ट में बूढ़े की परी के दुग्गी बाल पर आधारित ये पूरी कहानी सुनते और समझते हैं। उसके बाद बूढ़े मस्त खरवंशी की इस समस्या के मूल कारण पर भी विचार करेंगे। मैं लाहौर में एक फैमिली के पास मौजूद हूँ। ये मनसेरा के रिहायशी हैं। ये बाबा जी हैं जिनकी उम्र 107 साल हो चुकी है। इनके ऊपर एक परी आशिक हुई जो कि इनके लिए मुख्तलिफ गिफ्ट्स तोहफे ताइफ लाया करती थी। फिर अचानक से इनसे एक ऐसी गलती सरजद हुई कि वही परी जो इनके ऊपर मरा करती थी, इनसे इश्क किया करती थी, वो इनकी जान की दुश्मन बन गई। बाबा जी 100 से ज़ायद मरतबा बेड से नीचे पटखे जा चुके हैं। उसके अलावा इनके साथ ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं कि आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। चूँकि बाबा जी मनसेरा के रिहायशी हैं तो इनकी लैंग्वेज वही है, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बाबा जी के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम ये सारी बात करते हैं। सर, आपने ये सारा वाक़या बताना है कि कब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, बाबा जी की परियों से कहाँ मुलाकात हुई? ये तो मनसेरा की बात है। तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। पहली इनकी शादी थी, वो पहली वालदा का नाम था रेशमा। तो उनके साथ परी थी, परीजात, और उनका एक बच्चा आया था। तो एक दिन तो ऐसे अचानक हुआ कि ये खाना खा रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो जैसे अक्सर गांव में खाते हैं चटनी वगैरह के साथ, तो वो बच्चे की आवाज़ आई कि दादी आप खाना खा रहे हो तो आपकी रोटी तो रुकी है, आप किसके साथ खा रहे हो? तो इन्होंने कहा बस हम ऐसे ही खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 मिनट ठहरें ज़रा, मैं कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। तो अबू ने बताया कि मेरे देखते देखते ऐसे था कि उनके हाथों में एक सिर्फ पीस नज़र आ रहा था, वो खुद नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रखें और ये पका के खुद खाएं आप। फिर अबू कहते हैं कि 2 से 3 दिन हमने वो खाया है। तो उसके बाद काफ़ी सारा मसंग टाइम जो उन्होंने गुजारा उधर, अच्छे तरह से वो वाकिफ़ भी हो गए थे। ज़िंदगी के कुछ अरसे में वो जब वापस जाने लगे थे तो उन्होंने एक बाल दिया था अपने सर का। वो वल्लाह आलम वो परी का था या परीजात का या उसके बच्चे का था। तो उन्होंने कहा थे अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इस बाल को सिर्फ सेक देना अपने, हम फौरी से आ जाएंगे। और इनसे ये थोड़ा सा मसला हो गया कि वो बाल जो था आग में किया उन्होंने, वो ज़्यादा आगे हो गया, जल गया। तो ये बताते हैं कि फिर मुझे ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई, अब सड़ गया, हमें जला दिया, मार दिया। तो इन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ये गलती जो आपने की है ना, इसकी परेशानी जो आपको लेनी पड़ेगी, आप इसकी तकलीफ़ भी आपको लेनी पड़ेगी, आपने ये अच्छा नहीं किया। इन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है तो लिहाजा मुझे माफ़ करें। लेकिन तब तो इनके साथ वो मसला ख़त्म हो गया, नज़र आना, बातें, सब चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब ये गांव आए हैं तो अल्लाह ने पहले इनको बेटी दी है, फिर बेटा दिया है। वो जब होते थे तो अबू बताते हैं कि वो इस तरह होते थे कि जैसे कि 2.5 से 3 साल का बच्चा होता है, इस तरह के थे वो। लेकिन वो 6 माह 5 माह इतनी देर ज़िंदा रहते थे, फिर वो अल्लाह के पास चले जाते थे। फिर वालदा भी यानी कि फ़ौत हो गई। और उसके बाद जब हमारी भी पैदाइश नहीं हुई थी, अक्सर इनसे हम अब पूछते हैं तो ये बहुत सी मरतबा गिरे हैं, और जब भी गिरे हैं इनकी कोई ना कोई हड्डी जो है ना वो टूटी है। अब ये लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि तकरीबन 3 माह पहले इधर लेटे हुए थे तो अचानक से नीचे गिरे हैं। तो हमने उठाया उधर डॉक्टर के पास लेके गए हैं, दवाई वगैरह जो भी था वो किया। लेकिन जब हम इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए हैं ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे ऐसे होता है कि जैसे मुझे कोई उठा के नीचे फेंकता है। इस बात की समझ नहीं आती। और मैंने देखा कि गिरने से पहले, क्योंकि इनकी जो तकरीबन कटिंग वगैरह जो कपड़े जो होते हैं वो सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हम ही करते हैं। तो मैंने देखा कि इनके सीने पर ना वो निशान थे जैसे मेहंदी के निशान होते हैं, गिरने से 2 दिन पहले। और तीसरे दिन ये गिरे हैं। हम हॉस्पिटल में थे तो अचानक से मेरे जहन में आया कि यार ये ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कोई मामला हो रहा है, ये ऐसे गिर तो नहीं सकते, 1-2 मरतबा गिरे, वो तो बात और होती है। तो मेरी हमशीरा हैं, उनसे मैंने बात की कि इनका ये मसला है। उनके एक बेटे हैं वो आलम दीन है। उन्होंने जब किसी आलम से हिसाब करवाया इनका कि इनके साथ कोई मसला है या कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 12 से 14 साल तो हमें हो गए हैं देखते कि जो जिस्म पे ऐसे करते थे जैसे कोई चीज़ चल रही होती है और वो उतारने की कोशिश जैसे करते हैं ऐसे। तो
अचानक से जब वो करवाया साहब, उन्होंने तो बताया कि इनके साथ कोई पुराना सा मसला है, कोई चीज़ ऐसी है जो इनको तंग करती है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी तंग क्यों करती है। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम अभी ये 12 रबीउल अव्वल पे मैंने एक मिलाद हॉस्पिटल में ही था, मैंने एक मिलाद की मन्नत की कि हम एक मिलाद करवाएंगे इंशाल्लाह अपने घर। और इन चीज़ों को मैंने अपने घर में भी, हॉस्पिटल में भी, अपने अब्बू को भी मैंने कहा कि आप उनको दावत दें, हमने एक मिलाद करवाना है, तो आप उस मिलाद में ज़रूर आएँ और मुझे माफ़ी दें। और ये अल्लाह का करम है कि हमने जब वो मिलाद करवाया है, हम तो देख सकते नहीं हैं उनको, ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन हमारा एक ईमान है। हमने मसला गैब से आवाज़ देकर उनको कहा कि भाई हमने मिलाद करवाना है, आप अल्लाह और रसूल को मानने वाले हो, मौला अली को मानने वाले हो, तो फिर इस मिलाद में आपने ज़रूर आना है और आकर माफ़ी देनी है मेरे अब्बू को और साथ में हमें भी। और ये बात अल्लाह का करम है कि मिलाद करवाने के बाद अब इनको कोई मसला ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर आप राज़ी हो गए ना, तो इनकी जो ये एलर्जी करते हैं ना यार, ये कीड़े निकलते हैं, ये जो है ना सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उससे हमें यकीन होगा कि इंशाल्लाह आपने हमें माफ़ कर दिया। ये जो एलर्जी करते थे, इनको क्या लगता था कि इनके जिस्म के ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, वो चल रहे हैं? जी, ये ऐसे करते थे कि ये कहते थे यार जैसे चूंटियाँ होती हैं या कीड़े जो होते हैं ना, ये जिस्म के अंदर से निकल रहे हैं। तो हमने हॉस्पिटल में भी लेके गए इनको, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं थे उधर, उनसे बात की, उन्होंने टेस्ट वगैरह की, उन्होंने कहा यार इनको मसला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसी जगह से कहीं भी जाकर आप अल्लाह तौबा करवाएं, शायद उससे इनको कोई फ़र्क पड़े। यानी कि वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि इनके साथ मसला क्या है। सबसे ज़्यादा जो सीने पे लगे हुए थे मेहंदी के निशान आए थे ना, वहाँ पर महसूस हुआ कि यार इनके साथ ना कोई मसला ऐसा है। कभी आपने देखा है कि बाबा जी या फिर वो जो भी मखलूक थी, ये आपस में बातें कर रहे हों? ये अक्सर होता है, अक्सर अब तो नहीं है, लेकिन तकरीबन अगर हम 3 से 4 साल पीछे चले जाए ना, तो ये खुद बातें करते थे, खुद ही, जैसे इनके सामने कोई बैठा है, इनकी बातों का कोई जवाब दे रहा है। ये जब गिरे हैं लास्ट टाइम, तब इनके जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट गई? ये तो तकरीबन 3 माह हो गए गिरे हैं, इससे तकरीबन 5 माह पहले भी ये गिरे थे। अभी वो तकरीब मुकम्मल दूर हुई नहीं तो फिर गिर गए इनसे। चलें, बाबा जी के साथ तो उनका मामला था, इस मखलूक ने आपको या फिर आपके और घर वालों को तो कभी नहीं तंग किया? ये बात होती है कि उनको गिला इनसे ही था, बेशक हम इनकी औलाद हैं, लेकिन शायद वो गुस्से में होकर भी प्यार करते थे, उन्होंने हमें कभी तकलीफ़ नहीं दी। वो परी तो पहले इनकी जो साबका बेगम थी उनके साथ थी, फिर उनसे इनके साथ उनका कैसे ताल्लुक़ बना या इनके साथ कैसे? वो ऐसे होता था कि हम इनसे पूछते होते थे कि उनकी अक्सर बैठे जैसे बातें करते हैं हम, जैसे आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें करते थे। फिर ये कहते कि मैंने उनसे पूछना कि आप किससे बातें कर रहे हो, उन्होंने कहना कि हाँ जी वो एक परी है, मेरी सहेली है, या जैसे दोस्त कह लो, तो मैं उनसे बातें करती हूँ। तो काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे तो आवाज़ नहीं आती जो तुझे आवाज़ आती है। वो फिर इनको भी उनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई, परी की भी आवाज़ आए, उसके खामद की भी आए, उसके एक बच्चा था जो इनको दादी कह के पुकारा करता था, इनको दादी दादी, कोई काम है या जैसे भी कोई मसला हो तो इनको दादी कहता था। तो बस वो बाल सड़ने के बाद जो है ना, इनको ऐसे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तो अभी बाबा जी को कुछ समझ आती है बात की? अब बात की इनको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। मेरा एक सवाल है, बाबा जी जो परी है वो नज़र भी आती थी आपको? बातें नजर आनी थी, वो नहीं नजर आते, सिर्फ आवाज़ आती थी। वो बच्चा गोश्त लेके आए, गोश्त नहीं नजर आते, तो वो ना सांगा गोश्त में कह दिया था बच्चों इतना सारा एक चापड़ा सी, वो दूसरा दिन खा दे रही है, मुझे दाजिया है। वाक़या में बताया जो कि भाई बता चुके हैं वो बाल वाला, कि जो इनसे जला तो वो आवाज़ें आई, फिर उन्होंने इन्हीं को बताया कि हम आपसे खफा हो चुके हैं, हम आपसे बदला लेंगे। महफिल मिलाद कराई है, फिर उनकी मिन्नत की, तो अभी इनकी तबीयत भी कुछ संभल रही है और वो मखलूक इनको छोड़ के भी जा चुकी है, ऐसे ही है जी। मानसिक पराधीनता, भय, अंधविश्वास और जाहिलता के जीवंत उदाहरण मस्त खरवंशी जानवरों के पिता में 107 वर्षीय बूढ़े और नई पीढ़ी के उसके जाहिल बेटे के साथ तैमूर माकायार द्वारा किया गया यह गुफ्तगू भय संचालित मस्त खरवंश की विकृत मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।
लेकिन जहां तक बात है बूढ़े मस्त खरवंशी की, तो बुढ़ापे में पड़े पड़े भूतकाल में किए गए अपने किसी बहन बेटी की दुग्गी में लाठी प्रक्षालन का स्मरण होने से 107 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय इसकी चीरायुक्त लाठी खड़ी होकर झटके से लहराने लगती है। लेकिन कमजोर हो चुके वृद्ध शरीर से जुड़ी 1 सदी पुरानी मजबूत और भारी लाठी के अचानक लहरा उठने से वजन का अनुपात बिगड़ जाता है और बिस्तर पर पड़े बूढ़े की बूढ़ी गुल्लक जमीन पर आकर बजती है। इसीलिए 107 वर्ष की उम्र में खड़ी लाठी के बोझ के कारण लुढ़क कर नीचे गिरा बूढ़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता है कि उसे तो परी ने पटका है। लेकिन अगर आपको इसके पीछे कुछ और कारण प्रतीत होता है तो संदेश पेटी में सर्वसाधारण को इससे अवगत करवाने का कष्ट अवश्य करें। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस छोटे से संघर्षरत चैनल को हर प्रकार का सहयोग भी करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।